प्यारे बच्चों, AKSR स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं RM जावेद प्रयागराज से। आप लोग कैसे हैं? तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। तो ठंडी ज़्यादा पड़ रही है और रजाई में जो है आप लोग जो है रजाई में खा पी कर रजाई में बैठकर पढ़ाई खूब करिए, क्योंकि यही महीना पढ़ने वाला है। क्योंकि उधर मई जून जुलाई में जो है पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, और इधर जो है आप लोग एग्ज़ाम में जो है अच्छा करेंगे तो नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। और इधर 2019 तक खूब ज़्यादा वैकेंसियाँ आ रही हैं, क्योंकि इधर वैकेंसी आ रही, इधर आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, 2-4 महीना आप लोग कायदे से पढ़ लेंगे तो 2-4 नौकरी तो आराम से आप लोग पा जाओगे। इसलिए इधर सीरियस होकर पढ़ाई करिए आप लोग। और दुआ यही है कि आप लोग का जो है 2019 में जो है सिलेक्शन हो जाए, नौकरी पा जाएँ आप लोग। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर लाएँ, क्योंकि 2019 में चुनाव होने वाला है। इसीलिए सब वैकेंसियाँ सब इस समय आ रही हैं। 2019 के बाद जो है फिर देखेंगे सूखा पड़ जाएगा, फिर बहुत मुश्किल रेयर केस में ही इक्का दुक्का जो है वैकेंसियाँ केंद्र राज्य सरकार के द्वारा आएगी। फिर वही 2024 23-24 में फिर वैकेंसी आएगी। इसलिए जो थोड़ा सा आप लोग इधर सीरियस हो जाएंगे, मेहनत कर देंगे तो आराम से कोई ना कोई जो है नौकरी आप लोग पा जाएंगे। तो इसलिए जो है मन से पढ़ाई करिए, जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, दोहराइए, रिवीजन करिए, आराम से आप लोग को तैयार हो जाएगा। और बड़ा अधिकारी आप लोग को बनना है तो GS पे आप लोग को कमांड करना पड़ेगा। SSC रेलवे बैंक में तो आप लोग जो है निकाल सकते हो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ज़रूरी ही है, लेकिन GS का भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको आगे भविष्य में एक छोटा मोटा नौकरी ले लीजिए और साथ में जो है एक बड़ा सा भी टारगेट लेके चलिए, और IAS PCS और एक बड़ा सा भी टारगेट को लेकर चलिए और उसकी भी तैयारी करिए आप लोग। क्योंकि आप छोटे मोटे नौकरी तो निकाल लेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और आराम से उसके बाद भी तैयारी करते रहिए और IAS PCS की तैयारी करिए और आराम से IAS PCS बन जाएंगे। तो इसलिए जो है IAS PCS जो है आपको बनना है तो GS पर कमांड करना पड़ेगा। यदि आप GS तैयार कर लेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लिख लीजिए, बिना GS पढ़े, बिना GS पर जो है कमांड किए जो है आप बड़ा अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो GS में आप लोग देखेंगे हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, और इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो ये जो 5 विषय GS के हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि इन 5 विषय पे आप कमांड कर दिए तो आराम से एग्ज़ाम में जो है अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग को बड़ा अधिकारी बनना है तो GS पे कमांड करना पड़ेगा। और देखेंगे IAS में जो है प्री में पूरा GS कर दिया गया है, ठीक है, पूरा GS कर दिया गया है। और देखेंगे PCS में भी जो है पूरा GS कर दिया, प्री में भी कर दिया गया है, मेंस में कर दिया गया है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है GS को पढ़ते रहिए, और जो भी लेक्चर दिया जा रहा है उसको कायदे से नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिपीट करिए, खाना बनाते वक्त भी रिकॉर्ड करके लोड करके इस वीडियो को सुनते रहिए। और आप लोग का एक बार GS तैयार हो जाएगा तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि मान लीजिए 25 क्वेश्चन GS का आता है और 10 मिनट आपको मिल जाए तो आप पूरी गारंटी है, यदि आप GS कायदे से पढ़ें, 4-5 महीना पूरा 5 विषय GS पे तैयार है तो आप 10-5 मिनट में जो है 25 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो इसलिए जो है GS को पढ़िए और मेहनत जो कराया जा रहा है उसको करिए। तो आज हम लोग जो है संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे खासकर नीति निदेशक तत्व से संबंधित जो है प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है उस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आता है कि किस नीति निदेशक तत्व में जो है राज्य का परिभाषा दिया गया है। किस नीति निदेशक तत्व में राज्य का परिभाषा दिया गया है? ऑप्शन दे देगा A। तो इस तरह देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व, पूछ देगा कि किस नीति निदेशक तत्व में राज्य का परिभाषा दिया गया है। ऑप्शन दे देगा A 36 में दिया गया, B दे देगा 37 में दिया गया है, और C दे देगा 38 में दिया गया, D दे देगा 40 में दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे A, मतलब A वाला सही होगा। भारत के जो है संविधान पढ़ेंगे तो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 में जो है राज्य का परिभाषा दिया गया है। प्रश्न आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस नीति निदेशक तत्व में है। ऑप्शन दे देगा A 37 में है, B ऑप्शन दे देगा 42 में है, C ऑप्शन दे देगा 44 में है, और D ऑप्शन दे देगा 48 में है। तो इसका आंसर जो होगा D होगा, और 38 अनुच्छेद 38 बताएंगे, ठीक है। 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन प्रश्न आ जाए कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन दे देगा A 38 में दिया गया है, B ऑप्शन दे देगा 40 में दिया गया है, C दे देगा अनुच्छेद 44 में दिया गया है, D ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो ये देखेंगे आप जो है इसका जो है C होगा अनुच्छेद 44। तो 44 में जो है एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है। प्रश्न आ जाए
कि ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 36 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 37 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 38 में दिया गया है और डी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे जो है अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया। ए ऑप्शन दे दे जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन दे दे उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दे दे आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन दे दे राजस्थान। तो इसका डी वाला सही होगा, तो डी में जो है राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, राजस्थान। प्रश्न आ जाए कि भारत का दूसरा राज्य कौन है जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ऑप्शन दे देगा कि ए आंध्र प्रदेश, बी दे देगा राजस्थान, सी दे देगा जम्मू कश्मीर, डी दे देगा उत्तर प्रदेश। तो इसका ए वाला सही होगा और भारत का जो है आंध्र प्रदेश राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। प्रश्न आता है कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस सन में लागू किया गया। ए ऑप्शन दे देगा 2 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को, 4 अक्टूबर 1959 को, डी ऑप्शन दे दे 5 अक्टूबर 1960 को। तो इसका ए सही होगा, 2 अक्टूबर 1960 को जो है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ये ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को। प्रश्न आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां जो है भारत का दूसरा राज्य कौन सा है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन दे दे 2 अक्टूबर 1959 को, बी दे देगा 11 अक्टूबर 1959 को, सी ऑप्शन दे देगा 13 अक्टूबर 1959 को, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला सही होगा। आप बताएंगे 11 अक्टूबर 1959 को, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाएगा कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। एक स्तरीय लागू, ए ऑप्शन दे देगा 1 स्तरीय, बी ऑप्शन दे देगा 2 स्तरीय, सी ऑप्शन दे देगा 3 स्तरीय और डी ऑप्शन दे देगा 4 स्तरीय। तो आप लोग बताएंगे जो भारत में जो है अधिकतर जो है 3 स्तरीय, सी वाला सही होगा। ठीक है, 3 स्तरीय भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, 3 स्तरीय। प्रश्न आता है कि प्रसूति सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब किस नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि राज्य जो है, ठीक है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध करेगा। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 41, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 42, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 40। तो इसका सी वाला सही होगा। अनुच्छेद 42 पढ़ेंगे तो इसी में जो है राज्य जो है प्रसूति सहायता उपलब्ध करेगा। 42 में कहा गया है काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस मौलिक अधिकार में किया गया। अस्पृश्यता का अंत, ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 16 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 17 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 18 में, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 19 में। तो देखेंगे आप लोग जो है बी वाला सही होगा। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया, छुआछूत का अंत की बात किया गया है। प्रश्न आ जाए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से दुकानों, होटलों आदि में कार्य नहीं कराया जाए, मतलब बाल श्रम का प्रतिषेध किस मौलिक अधिकार में दिया गया है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 18 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 17 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 20 में और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 24 में। तो आपका इसका आंसर होगा डी वाला सही होगा, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से दुकानों, होटलों, कारखानों, कोयला के खदानों आदि में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ये किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 40 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 42 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 43 में और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 50 में। तो इसका आंसर डी होगा, अनुच्छेद 50 में ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्यायपालिका जो है बेवजह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान के उल्लंघन होने पे ही न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। प्रश्न आता है कि राज्य जो है किस नीति निदेशक तत्व के तहत जो है राज्य जो है अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 42 में, सी बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 43 में, सी ऑप्शन दे देगा 39A में और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी वाला सही होगा। अनुच्छेद 39 पढ़ेंगे आप लोग।
अनुच्छेद 39A में कहा गया कि राज्य जो है अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा, कानूनी सहायता उपलब्ध करेगा। भारत का संविधान पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ोगे तो अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा गया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता पाना भारत के लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो 21 के तहत जो है निःशुल्क कानूनी सहायता पाना मौलिक अधिकार है। और 39A देखेंगे जो है, 39A में जो है कहा गया कि राज्य जो है अपने नागरिकों को, जो गरीब है, निर्धन है, जिनके पास पैसा नहीं है, मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, राज्य उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करेगा। यह अनुच्छेद 39A में है। प्रश्न आता है कि जो निःशुल्क विधिक सहायता नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39A में दिया गया है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ए ऑप्शन दे देगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, दे देगा बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, सी ऑप्शन दे देगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और डी ऑप्शन दे देगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इसको देखेंगे, इसका आंसर डी वाला सही होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्वेश्चन आ जाएगा 16। प्रश्न पूछेगा कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। ये किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद जो है 45 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा 46 में दिया गया, सी दे देगा अनुच्छेद 40 में दिया गया, डी दे देगा अनुच्छेद 47 में। तो आप लोग बताएंगे इसका ए वाला सही होगा, अनुच्छेद 45 में। 45 में कहा गया है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाएगा कि अनुच्छेद 45 में जो है बात लिखा गया है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए ऑप्शन दे देगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, बी ऑप्शन दे देगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, सी ऑप्शन दे देगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कहा गया कि 45 में लिखा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा राज्य द्वारा देगा, उनकी देखभाल भी राज्य करेगा। प्रश्न आता है कि किस नीति निदेशक तत्व में शराब को प्रतिबंध करने की बात किया गया है? मतलब जो हानिकारक औषधियां हैं, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, शराब को राज कानून बनाकर प्रतिबंध करेगा। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है किस नीति निदेशक तत्व में शराब को रोक लगाने की बात किया गया है। ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 46 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 49 में, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 51 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 51 में, और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 47 में। तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 47 में जो है शराब को प्रतिबंध करने की बात किया गया है। प्रश्न आएगा अभी हाल में जो है 2016 में जो है भारत का वह कौन सा राज्य है जो शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? ए ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन दे देगा चेन्नई, सी केरल, और सी ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, और डी ऑप्शन देगा बिहार। तो इस तरह देखेंगे जो है इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है, ठीक है, और 2016 में जो नीतीश कुमार जो है अनुच्छेद 47 के आधार बनाकर बिहार में शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है कि ब्रिटेन से लिया गया है? सी ऑप्शन दे देगा आयरलैंड से लिया गया है, डी दे देगा जापान से लिया गया है। तो इसका जो है सी वाला सही होगा, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न आ जाएगा कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, युद्ध नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन करेगा। ये किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 51 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 50 में दिया गया है, सी दे देगा अनुच्छेद 48 में दिया गया है, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए वाला सही होगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, ठीक है, युद्ध नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन करेगा। प्रश्न आ जाए कि राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 45 में कहा गया, बी ऑप्शन दे देगा 46 में कहा गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 48 में कहा गया है, और डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 49 में कहा गया है। तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 49 में ही कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। इसी के आधार पर पुरातत्व विभाग की, केंद्र और राज्यों में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया है। प्रश्न आ जाए कि
राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन जीवों की रक्षा करेगा। ये किस नीति निदेशक तत्व में दिया गया है? ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 47 में दिया गया है, बी दे देगा अनुच्छेद 48 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 48 ए में दिया गया है, और डी दे देगा अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो इसका सी वाला सही होगा। अनुच्छेद पढ़ेंगे आप लोग आर्टिकल 48A, इसी में कहा गया है राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन एवं वन जीवों की रक्षा करेगा। तो सी वाला इसका सही होगा। ठीक है, 48A में प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 48 से, मतलब इसमें कहा कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन जीवों की रक्षा करेगा, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? संशोधन भी पूछा जाता है। ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, बी दे दे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, सी ऑप्शन दे दे कि जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, डी दे देगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग जो है 48A जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन आ जाए 25। क्वेश्चन जो है 25 पूछ देगा कि चाहे स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। चाहे महिला हो पुरुष हो, एक समान कार्य करते हैं तो एक समान वेतन दिया जाएगा। ये किस नीति निदेशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया? ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 36 में, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 37 में, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 39A में, और डी ऑप्शन दे देगा 39D में। तो आप इसका डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 39D में कहा गया है चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक समान काम करते हैं तो एक समान उनको वेतन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। प्रश्न आ जाए कि राज्य नीति निदेशक तत्व को लागू करेगा। नीति निदेशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य है और नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होता है। तो 21 अनुच्छेद में कहा गया है। ए ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 36 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 37 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 38 में दिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये देखेंगे इसका बी वाला सही होगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य है और नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एक समान सिविल संहिता, तो देखेंगे ऑप्शन दे देगा ए 40 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे देगा 43 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 44 में दिया गया है, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला सही होगा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे जो है अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे तो इसमें एक समान सिविल संहिता की बात किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य जो है एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि एक समान सिविल, एक समान भारत में जो है कौन सा राज्य है जहां एक समान सिविल संहिता लागू किया गया है? ए ऑप्शन दे दे गोवा में, बी ऑप्शन दे दे उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन दे दे जम्मू कश्मीर में, डी ऑप्शन दे दे अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो है होगा आपका जो है गोवा, बी वाला सही होगा। गोवा में जो है एक समान सिविल संहिता लागू है। क्वेश्चन आ जाए अनुच्छेद 28। क्वेश्चन 28 पूछ दे, प्रश्न पूछ दे कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कि जो मजदूरों को इतनी मजदूरी दिया जाए जिसके उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। ए ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 43 में दिया गया है, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 44 में दिया गया है, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 48 में दिया गया है, डी ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 49 में दिया गया। तो इस तरह देखेंगे इसका ए सही होगा। और अनुच्छेद 43 में ही कहा गया कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, और इसी के आधार पर मजदूरी अधिनियम 1976 बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखें 29। प्रश्न आ जाए कि संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस विद्वान का पड़ा है? ए ऑप्शन दे दे गांधी जी का, बी ऑप्शन दे दे भीमराव अंबेडकर का, सी ऑप्शन दे दे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और डी ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का जो है प्रभाव नीति निदेशक तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाए 30वां क्वेश्चन। प्रश्न आ जाए कि किस नीति निदेशक तत्व में जो है गौ हत्या का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 46, सी ऑप्शन दे दे अनुच्छेद 48, और डी ऑप्शन दे दे 48A। तो इसका सी वाला सही होगा। अनुच्छेद 48 में जो है गौ हत्या का प्रतिषेध की बात किया गया है। अनुच्छेद जो है 48 के तहत जो कहा गया कि राज्य जो है गौ हत्या का प्रतिषेध करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है।
तो इस तरह देखेंगे जो है ये संविधान के अति महत्वपूर्ण जो है क्विक रिवीजन जो है, ठीक है, 30 क्वेश्चन थे और इसको जरूर आप लोग देखिएगा। और ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।